अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी। वरदान? हाँ, सवेरे फिर आएंगी। पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे? अरे दैया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मूर्छा आ गई। अरे मेरा भी तो यही हाल था धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं बताऊं? ओहो, तो जल्दी से बोल। सुनो, तुम कहते थे ना, हाँ। मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका। ओफो, तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ, वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ। जब भी कहती हूँ तो कह देते हो पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते। अरे धनिया, तू समझती क्यों नहीं? देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों न मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। झुमका तो बस कान में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा। झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से। अरे धनिया, तू कैसी बातें करती है? देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा? राम राम राम। अरे भगवान, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है। गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं। क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और 4 दीवारों वाला घर मांग लें। बस हम धूप में ना जलेंगे, न पानी में भीगेंगे, न सर्दी में ठिठुरेंगे। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची। घर? हाँ, देवी जी आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ, हमें घर दे दो, एक छत वाला 4 दीवारों वाला एक घर। ठीक है ना धनिया? हाँ बिल्कुल ठीक है, घर। हाँ, तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ। देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या? नहीं तो। ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है। एक बात कहूँ? बोल। लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा? जो मांगेंगे वही मिलेगा। तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों न मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ, याद आया। एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था। मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं। अच्छा? अरे हर घड़ी फू फू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूँ कि हे देवी जी, मुझे कलेक्टर साहब बना दो। फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीबदास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, और मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी। और मेरे सोने के झुमके? अरे धनिया, झुमके मैं तेरे लिए सोने का चंद्रहार ले दूंगा। हाय, सोने का चंद्रहार? हाँ, चंद्रहार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी। सो जा। अरे हाँ, तो फिर तुम भी सो जाओ, जल्दी से सो जाओ। थानेदार क्या, थानेदार तो सलाम मारेगा। सो जाओ। धनिया सो गई क्या? नहीं तो। हे ससुरी, नींद क्यों नहीं आ रही? धनिया, मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है। अब क्या सोचने लग गए? सोच रहा हूँ देवी जी रोज रोज तो वरदान देने नहीं आएंगी। जो कुछ मांगना है एक ही बार मांग लो, कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो। कलेक्टर साहब से भी बड़ी? हाँ धनिया, तुझे याद है
एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे। इस सड़क से एक मोटर निकली थी। मोटर में झंडा लगा हुआ था। झंडा? और सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था। मालूम है कौन था वो? कौन था? सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास 4 मोटरें हैं, 4 कोठियां हैं, 4 बीवियां हैं, 4। हाय दया, 4? हाँ धनिया, सब कुछ 4-4। अरे रे, क्या हुआ धनिया, क्या हुआ? तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी 4 बीवियां रखोगे। नहीं रे, मेरी तो एक धनिया ही 4 के बराबर है। मेरा मतलब था धनिया, मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी 4 मोटरें होंगी, 4 कोठियां होंगी, 4। हाय, सब कुछ 4-4। मेरे झुमके भी 4-4। तेरे झुमके भी 4-4। और चंद्रहार भी 4-4। वो चंद्रहार भी 4-4। हाय हाय। लेकिन धनिया सुन, अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले। अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते। सारी रात गुजर गई, हम सो भी ना सके। देवी, लक्ष्मी माँ, आप आ भी गई? हाँ, मैं आ गई गरीब दास। मांगो, क्या मांगते हो? देवी माता, क्षमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीब दास? मैं सच कह रहा हूं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीबदास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन क्यों? देवी जी, देवी माँ, मोटर बंगला, हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके। आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है तो ये सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा? हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी। नहीं नहीं देवी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपनी रूखी सूखी और ये आसमान की छत कबूल है। सोने का वो बंद पिंजरा हमें नहीं चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर हमारी सांस घुट जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए। गरीब दास, तुम घसियारे हो लेकिन बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लो, अपनी ओर से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी। ये क्या है देवी? ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता। इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती। इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती। इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति और संतोष का उजाला होगा। अंधेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिट्टी के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे। ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा। इसे संभाल के रखना। धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता, धन्य हो। मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक
सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा। तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे तभी वास्तव में इस देश में। हवा महल के अंतर्गत अभी आपने कुंभेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत यह नाटिका सुनी।